अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहसन अब्बासी। शहर का सबसे बड़ा और संगीन मसला नकासी व फरामी आब और साथ साथ मौजूदा सूरत हाल में तनसीबात की क्या सूरत हाल है। आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन असदुल्ला खान साहब। सर, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया सर, सबसे पहले आगाज़ करेंगे प्रोग्राम का मौजूदा सूरत हाल में वाटर कॉरपोरेशन की जो इंतहाई हसास तनसीबात हैं, क्या सूरत हाल है सिक्योरिटी के हवाले से उनकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम पाकिस्तानी कौम और बिलखसूस हमारी जो अफवाज हैं, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी, इन तमाम को मैं शुक्रगुज़ार हूँ और उनको मुबारकबाद के वो मुस्तहिक हैं। और मैं अपनी तरफ से और अपने अदारे की तरफ से जनरल आसिम मुनीर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तानी कौम का सर बुलंद किया और पाकिस्तानी कौम को पूरी दुनिया के अंदर जो है पाकिस्तानी कौम का और पाकिस्तानी अफवाज का लोहा जो है वो मनवाया। और पूरी दुनिया को ये पता पड़ा कि पाकिस्तान जो है वो मजबूत फ़ौज और मजबूत आर्मी पर्सनल्स के हाथों में है। और पाकिस्तानी अवाम जो है वो अपने जो इस वक्त आर्मी है उसकी शाना बशाना खड़ी हुई है। और इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है वो इस वक्त कौम के अंदर खुशी का माहौल पाया जाता है कि एक हमें इज़्ज़त और हमारी जो है वक़ार जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा। तो सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने पाकिस्तानी कौम की इज़्ज़त और आबरू और हमारी जो माएँ बहनें हैं, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, नौजवान हैं, उन तमाम की हिफाजत फरमाई। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं और मेरा अदारा इस बात का मुबारकबाद देता है पाकिस्तान आर्मी को और बिलखसूस हमारे सिपहसालार जनाब आसिम मुनीर साहब को कि उन्होंने इस कौम का सर जो है वो बुलंद रखा। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त इस कुर्राए अर्ज़ के ऊपर जिसमें हम रहते हैं उसके अंदर पाकिस्तानी कौम का सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद हुआ। बेशक। नंबर 1। नंबर 2, जैसे आपने फरमाया कि जिस वक्त हम हालत जंग में थे पिछले दिनों, उसके अंदर नेचुरली पाकिस्तान के साथ साथ पूरे पाकिस्तान की ख़ित्ते के साथ साथ कराची जो है वो भी टारगेट पे था। और हमने जो है अपनी जितनी भी हमारे जो वाइटल इंस्टॉलेशंस थी उसके ऊपर जो है वो हिफाजती जो भी हमसे बन पड़ रहा था, हमारे पास जो हमने प्राइवेट सिक्योरिटी है, हमारे पास जो अपनी सिक्योरिटी है, उसको हमने जो है वो मुतहरिक किया हुआ था और उन जगहों की सिक्योरिटी जो है वो हमने इंश्योर की हुई थी। इसके साथ साथ क्योंकि पानी जो है वो एक मेन जुज़ होता है और पानी की फराहमी को जो है वो मुसलसल रखना पड़ता है। इस हालत जंग के अंदर हमने पूरी कोशिश ये की कि हमारे जितने भी पंपिंग स्टेशंस हैं वो काम करते रहें और उनकी जो मशीनरी है वो शब व रोज़, जैसे कि आपको मालूम है कि ढाबे जी, पिपरी, घारो, एनी के हब, ये जो हमारे 5 जो पंपिंग स्टेशंस हैं वो शब व रोज़ पानी जो है वो कराची की तरफ जो है वो थ्रो करते हैं, कराची की तरफ पानी भेजते हैं। उनको जो है वो हमने इंटैक्ट रखा और उसकी सिक्योरिटी को हमने मद्देनज़र रखा। इसके साथ साथ हमने ये भी ज़रूर रखा हुआ था कि जितने भी हाइडेंट्स हैं उनको हाई अलर्ट्स किया हुआ था कि अगर खुदा न खास्ता किसी जगह पे भी ऐसी सूरत हाल पैदा हो कि अल्लाह न करे कि किसी जगह पे आग लग जाए या ऐसी कोई पोजीशन हो, तो हमने अपने हाइडेंट्स जो है हाइडेंट इंचार्ज को ये इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी कि जी टैंकर्स जो हैं वो फिल करके जो है वो उनको स्टैंड बाई में रखा जाए कि खुदा न खास्ता अगर ऐसी कोई सूरत हाल हो तो वहाँ पे फ़ौरन जो है अगर लाइन से कोई प्रॉब्लम हो जाए और पानी की रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा बढ़ जाए तो उन जगहों पे जो है वो थ्रू बाउज़र्स जो है हम उन पानी को उन जगहों पे पहुंचा सकें। ख़ास तौर पे जो हमारी फोर्सेस की जो इंस्टॉलेशंस थी उन जगहों के ऊपर जो है जो हम पानी जो है वो पहुंचा सकें। ठीक है, तनसीबात की बात हो गई। असद साहब, ये बताइएगा, आए रोज़ लाइनें फटती हैं। आपका एक बयान आया था पिछले दिनों कि सन 75-54 की डली हुई लाइनें हैं, सिस्टम को तब्दील होना चाहिए। तो यकीनन सिस्टम को आपने भी माना कि तब्दील होना चाहिए। किस तरह से ये हिकमत अमली तैयार की जाएगी और कब ये सिस्टम तब्दील होगा, क्या समझते हैं आप? बिल्कुल जी, आपने सही फरमाया कि जो कराची का पानी का जो सिस्टम सबसे पहले जो डाला था वो 1886 के अंदर डाला था।
उस वक्त कराची की पानी की रिक्वायरमेंट सिर्फ 5 MGD थी, और वो डब्ल्यूटी के जो वेल्स हैं, जो आपने भी विज़िट किए होंगे और आपने भी देखे होंगे, जो अब ड्राई हो गए हैं, वहाँ से हमारा पानी का सिस्टम जो है वो 1886 के अंदर जो है 1886 के अंदर वो पानी का सिस्टम डला था, जो डब्ल्यूटी के अंदर है। डब्ल्यूटी जो कंडूट है वो आज भी मौजूद है। डब्ल्यूटी के कुएँ जो हैं वो रफ्तार रफ्तार टाइम के साथ साथ जो है वो खुश्क हो गए। उसकी वजह भी ये थी कि जो हमारी मलिर नदी थी उसके अंदर से रेत जो है वो बहुत ज़्यादा उठा ली गई थी, जिसकी वजह से जो वेंस थी या जो उसकी गैलरीज थी उसके अंदर पानी आना बंद हो गया था। लेकिन उसके बाद जो है फिर 1958 के अंदर सबसे पहला जो प्रोजेक्ट किया गया वो हमारा था धाबी जी का पंपिंग स्टेशन, जिसके ऊपर डीजल इंजन लगाए गए, डीजल और गैस। उसके अंदर 80% जो है वो गैस का यूजेज था और 20% डीजल का था। वो पंपिंग स्टेशन जो है, आप भी उसके नाम मौजूद थे, मुझे याद है कि जब उसका इफ्तिताह हुआ था 2020 के अंदर, तो उससे पहले जो है 1958 से लेके और 2020 तक जो है हम उस पंपिंग स्टेशन को हम चलाते रहे। उसके बाद हमने 100 MGD का एक नया पंपिंग स्टेशन बनाया, जो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम कर रहा है। जहाँ तक आपने इस पुराने सिस्टम की बात की और पुरानी लाइनों की बात की, तो हमारी जो ये इस वक्त की जिसका जो इस वक्त ज़द-ए-आम है, शोर है इस वक्त, और वो है साइफन 90 और साइफन 20। जो साइफन 19 है वो हमारी साजी टाउन से शुरू होती है और कराची यूनिवर्सिटी की जो दीवार है या कराची यूनिवर्सिटी का जो मेन गेट है वहाँ पे ख़त्म होती है। उसके बाद जो है साइफन 20 शुरू होती है, जो आके ख़त्म होती है हमारी COD फ़िल्टर प्लांट ब्लॉक 17 गुलशन इकबाल में। इसकी जो दो इसके आउटलेट हैं या दो लाइनें हैं, ये वो जो एक है वो तकरीबन जो है 70 साल पुरानी है और दूसरी जो है वो तकरीबन 35 साल पुरानी है। तो इस ज़मरे में एक जो है, ये दोनों जो हैं वो PRCC की लाइनें हैं। इनमें क्योंकि लाइनें जो हैं PRCC का मतलब जो आम उर्फ़ आम जो आम आदमी की समझ में की बात है, आम कराचीस्ट की जो समझाने की बात है, वो यूँ है कि ये जो है सिमेटेड लाइन है। मतलब सिमेटेड लाइन कहूँगा तो वो ज़्यादा ईजी समझ में आ जाएगा इंस्टेड इसके कि मैं उसको कहूँ कि PRCC। तो ये लाइनें जो हैं नेचुरली 70 साल एक बहुत बड़ा टाइम है, वो टाइम के साथ साथ जो है वो पुरानी हो गई हैं, तो वो वीक हो गई हैं। इनमें ख़ास तौर पे जो इसका जो एक पाइप दूसरे पाइप में जाता है, तो उसको जब हम डालते हैं उस ज़माने में भी और आज भी अगर कहीं PRCC है तो PRCC अब तो नहीं डलता, अब तो MS की सारी लाइनें डलती हैं। तो उसके अंदर एक रबर रिंग होता है, जो रबर रिंग जो है अंदर जाके वो उसको स्टक कर देता है, रोक देता है। वो रबर रिंग भी काफ़ी पुराने हो गए हैं और वो अपनी जगहें छोड़ गए हैं। इसके साथ साथ देखें, होता ये है कि जब कभी खुदा न खास्ता आपने देखा है कि जब ये आते हैं, ज़लज़ले आते हैं, जो शॉक्स आते हैं, कराची में भी आपने भी महसूस किए होंगे कि शॉक्स आते हैं, तो ये नीचे जो लाइनें हैं, ये लाइनें क्योंकि ज़मीन के अंदर हैं और ज़मीन से तकरीबन 15 फीट 20 फीट जहाँ पे जैसा लेवल मिलता है लैंड ज़मीन का, पानी का, ग्रेविटी का जैसे उसका लेवल मिलता है, उस हिसाब से ये ज़मीन के नीचे लाइनें हैं। तो जब भी ये ज़लज़ले या शॉक्स आते हैं, जो कि कराची में महसूस किए जाते हैं, पूरे पाकिस्तान में महसूस किए जाते हैं, तो उससे जो है ना ये लाइनें जो हैं नीचे डिस्टर्ब होती हैं, जो हमें नज़र नहीं आती हैं। और क्योंकि पानी का प्रेशर इस वक्त ज़्यादा होता है इन लाइनों के अंदर, ख़ास तौर पे क्योंकि जब ये ग्रेविटी के अंदर लाइन आ रही होती हैं तो उस वक्त तो एक नॉर्मल प्रेशर होता है, लेकिन जब साइफन बनता है तो मैं एक आम पब्लिक को समझाने के लिए, जो कराची के लोग हैं उनको समझाने के लिए ये अर्ज़ करता चलूँ कि ये जब साइफन बनता है तो ये यू शेप में बनता है। यू शेप में जब सीधा पानी आ रहा होता है, जैसे ही वो यू शेप में आता है तो उसकी वेलोसिटी जो है पानी की ज़्यादा बढ़ जाती है। और फिर क्या होता है कि जहाँ पे भी उसको वीक पॉइंट मिलता है, आपने भी पिछले दिनों कराची यूनिवर्सिटी में विज़िट किया था कि वो लाइनें जो हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पे अब वीक हो गई हैं, उसके अंदर जो है ना क्रैक्स पड़ गए हैं वो। तो इस सिलसिले के अंदर वाटर कॉरपोरेशन ने जनाब हमारे जो मेयर हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, जो कि चेयरमैन कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन भी हैं, उन्होंने भी हिदायत दी है कि हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है KWSSIP, जो वर्ल्ड बैंक की माउनत से इस वक्त जो प्रोजेक्ट जो है ऑनगोइंग है, उसका जो SOP2 है, जिसको हम पार्ट 2 कह लें आप, पार्ट 1 तो उसका $100 मिलियन का था, SOP2 जो है वो $650 मिलियन का है। उसमें K4 का ऑगमेंटेशन भी होनी है और साथ साथ ये भी अभी ये फ़ैसला हुआ है कि जी ऑगमेंटेशन के साथ साथ जो है ये जो दोनों साइफन्स हैं, साइफन 19 जो कि बहुत पुरानी हो चुकी है और साइफन 20
जो शुरू होती है कराची यूनिवर्सिटी के सामने जो रोड है उससे लेके, और ये आता है हमारा जो COD फ़िल्टर प्लांट है ब्लॉक 17 तक, वहाँ तक आता है। 4 किलोमीटर की ये साइफन 20 है, जो कि 2 पाइप हैं, 4 किलोमीटर के 2 पाइप, 8 किलोमीटर ये हो गया। और इसी तरह से साइफन 19 जो है वो 5 किलोमीटर की है, तो 5 किलोमीटर की एक लाइन हो गई जो कि 70 साल पुरानी है, और जो कि दूसरी लाइन है उसके साथ पैरेलल है वो तकरीबन जो है कमो बेश जो है वो 5 किलोमीटर की है। हमारे पास राइट ऑफ वे वहाँ पे मौजूद है, कोई इंक्रोचमेंट वहाँ पे नहीं है। तो ये फ़ैसला किया गया है, और इसको ये गवर्नमेंट के लेवल पे भी ये फ़ैसला किया गया है कि इन साइफन्स को जो इस वक्त चल रही हैं वो चलती रहेंगी, उनको हम नहीं छेड़ेंगे। उनके साथ ही जो है वो 2 लाइनें जो है, क्योंकि हमारे पास जो है कॉरिडोर मौजूद है, उसका स्पेस हमारे पास है, तो 2 लाइनें जो है वो 5-5 किलोमीटर की साइफन 19 और 4-4 किलोमीटर की 2 लाइनें जो है साइफन 20 अप टू COD फ़िल्टर प्लांट गुलशन इकबाल ब्लॉक 17 जो है वो डाला जाएगा। ठीक है। साइफन के साथ जो है नाज़रीन, लाइन नंबर 5 जो धाबी जी से चल रही है काफ़ी मुतासर रहती है, उसकी भी तब्दीली का सिलसिला जारी है। यहाँ पे वक्त हो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे और लाइन नंबर 5 की बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। वाटर कॉरपोरेशन की कारकर्दगी और दीगर पानी और सीवरेज के मसाइल के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे मेहमान हैं असदुल्ला खान, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं वाटर कॉरपोरेशन के। सर, साइफन की हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, अब धाबी जी से अगर सिलसिला शुरू करें तो लाइन नंबर 5 जो है वो आए रोज़ मुतासर होती है, जिस पर अब देखा जा रहा है कि उसको तब्दील किया जा रहा है। कब तक वो मुकम्मल हो जाएगा, काम बेहतरी आ जाएगी इस सिस्टम में? आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि जो ये लाइन नंबर 5 है ये बहुत पुरानी लाइन है ये भी, और इसकी भी लाइफ जो है वो तकरीबन ख़त्म हो गई थी। 40 से 45 साल इसके भी हो गए हैं इसको। और होता ये था क्योंकि धाबेजी पंपिंग स्टेशन जो है उससे हमारी 10 राइजिंग मेन जो हैं वो जा रही हैं, और तकरीबन जो है वो 210 फीट हाइट के ऊपर इस पानी को लेके जाते हैं और 4 वे के ऊपर इसको डाउन करते हैं। और वहाँ से जो है हमारी 3 जो है हमारे कंडूट्स हैं, जो कि एक GK है 280 MGD का है, दूसरा K2 है जो 100 MGD का है, और तीसरा जो है K3 है वो भी 100 MGD का है। तो ये जो लाइन नंबर 5 है ये अपनी लाइफ पूरी ख़त्म कर चुकी थी। होता ये था, और अब क्योंकि आपने जैसे फरमाया कि चेंज हो रही है, उसका मैं आपको बता देता हूँ कब कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। तो जब ये 210 फीट के ऊपर हाइट के ऊपर लेके जाते हैं, तो जब इलेक्ट्रिसिटी जाती है कभी और ब्रेकडाउन आता है, बड़ा ब्रेकडाउन, देखें अगर एक किसी फेज़, क्योंकि वहाँ पे 6 फेजेज़ हैं हमारे पास, 6 पंपिंग स्टेशन हैं उसके अंदर। तो धाबेजी पंपिंग स्टेशन नहीं बल्कि वो धाबेजी पंपिंग कॉम्प्लेक्स हम उसको कहते हैं, कि वो पूरा एक 6 उसके पंप हाउस हैं। आपने भी उसको विजिट किया है और अवाम नास को भी इसका पता है। तो अगर पूरा धाबेजी के 2-3 फेजेज एक साथ अगर बंद हो जाएं और जब वो पानी बैक करता है, तो जो वीकेस्ट हमारी लाइन है वो लाइन नंबर 5 थी और है इस वक्त, जिसको हम चेंज कर रहे हैं। और वो भी KWSSIP के प्रोजेक्ट के अंदर वर्ल्ड बैंक के ताउन से वो लाइन जो है वो चेंज हो रही है। उसका इस वक्त जो काम है वो तकरीबन जो है 80% काम उसका कंप्लीट हो चुका है। उसके अंदर 2 सबसे बड़ा जो हर्डल है इस वक्त वो है रेलवे क्रॉसिंग उसकी है। रेलवे क्रॉसिंग जो है उसकी की जा रही है, वो आपको पता है जैकिंग के थ्रू हो सकती है। रेलवे ट्रैक को हम काट के लाइन डाल के और दोबारा रेल की पटड़ी उसके ऊपर नहीं डाल सकते। तो ये एक टेक्निकल मैटर है जिसकी वजह से हमें रेलवे जैकिंग हो रही है उसकी, और उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है उसमें। तो वो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है कमिंग 2 से 3 महीने के अंदर इंशाल्लाह वो हमारी जो लाइन नंबर 5 है, जिसका आप आए दिन सुनते थे, और आए दिन ये जो है हमारे लिए भी एक ये बायसे शर्म ये बात होती थी और बायसे परेशानी होती थी कि लाइन नंबर 5 जो है वो बस्ट हो गई। तो अगले 2 से 2.5 महीने के अंदर इंशाल्लाह ये जैकिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये लाइन नंबर 5 जो है ये थ्रू हो जाएगी, उसका मैक्सिमम काम हो चुका है, और जिसके बाद जो है इंशाल्लाह लाइन नंबर 5 के अंदर कोई प्रॉब्लम आप नहीं देखेंगे, और ये जो लाइन नंबर 5 बार बार बस्ट होती थी वो ख़त्म हो जाएगी। लाइन नंबर 5 के बाद भी दीगर लाइनों की तब्दीली का अमल शुरू होगा? जी बिल्कुल है। उसके अंदर जो है लाइन नंबर 1 जो है वो PRCC की लाइन है, उसके ऊपर भी है।
और उसको भी तब्दील करने के लिए जो है वो इस वक्त जो है गुफ्तगू चल रही हैं। वो भी वर्ल्ड बैंक के ही क्योंकि ये हाईली इस वक्त एक्सपेंडिचर इस पर बहुत ज़्यादा है। ये आपको मालूम है कि वाटर कॉरपोरेशन जो है वो मेंटेनेंस का काम तो अपने बजट से कर सकती है। जो हमारी इस वक्त इनकम है, जो आप आवाम हमें जो बिल पे करते हैं, उसके तहत जो है हम मेंटेनेंस का काम तो कर सकते हैं। देखिए हमारी इसके अंदर सैलरी भी है, इसके अंदर जो अब इस वक्त हमारे पास स्टाफ जो काम कर रहा है उसकी सैलरी भी है इसके अंदर, फिर मेडिकल भी है, फिर इसके अंदर फ्यूल भी है इसके अंदर, और बहुत सारे अखराजात हैं। उन अखराजात के बाद जो है जो हमारे पास पैसे बचते हैं उससे हम मेंटेनेंस का काम करते हैं। इस वक्त पूरे कराची के अंदर कहीं भी अगर पंपिंग स्टेशन ख़राब हो जाए, हमारे तकरीबन 190 सेकेंडरी पंपिंग स्टेशन हैं और 5 बड़े पंपिंग स्टेशन हैं जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ आपके साथ, दाबेजी, घारो, पिपरी, NEK और हब, ये मेन पंपिंग स्टेशन हैं, ठीक है, जहाँ पे हैवी मशीनरीज लगी हुई हैं। उसके साथ साथ जो है जो कराची के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ इलाकों मोहल्लों में आपने देखा होगा कि जैसे नीपा है, चनेसर के अंदर है बहुत सारे पंपिंग स्टेशन लगे हुए हैं, ख्वाजा अजमेर नगरी का पंपिंग स्टेशन है, सबा सनमा का पंपिंग स्टेशन है। ये वो हैं जो मैं आपको गिनवा रहा हूँ। इसी तरह से तकरीबन 190 पंपिंग स्टेशन हैं। मैं आपके तवज्जुह से आवाम तक ये बात भी पहुँचाता चलूँ कि वाटर कॉरपोरेशन जो है वो 2 टाइम तो पंपिंग करती है, जिसका बिल हम के इलेक्ट्रिक को पे करते हैं। 2 टाइम तो पंपिंग होती है, लेकिन 3 टाइम भी सम टाइम हमें पंपिंग करनी पड़ती है। धाबेजी तो मेन पंपिंग स्टेशन है, वहाँ से हर हालत में हमें पंपिंग करना है। ये नंबर 1 हो गया। उसके बाद हम जब पिपरी पे आते हैं तो लांडी, कुरंगी, शाह फैसल का इलाका जो है ये पूरा अप टू DHA अप टू कयूमाबाद जो है ये हम पिपरी से पंपिंग करते हैं। तो ये हो गया सेकंड पंपिंग हमारी हो गई, ठीक। थर्ड पंपिंग फिर जो ये इलाके और मोहल्लों के अंदर जो हमारे बहुत सारे पंपिंग स्टेशन बने हुए हैं जो 190 के करीब हैं, वो थर्ड पंपिंग। इसके मतलब ये हुआ जो मैं ये अर्ज करने का मकसद जो है मेरा, या जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ उसके अंदर, कि KWSC 3 टाइम जो है वो बिल पे करता है या इलेक्ट्रिक चार्जेस देता है कि इलेक्ट्रिक को कराची को पानी, कराची की आवाम को पानी पहुँचाने के लिए 2 टाइम तो मस्ट ही है। जैसे मैंने बताया कि पिपरी से जो है वो मस्ट है, दाबेजी से तो 100% पंपिंग होनी है, उसके बगैर पानी कराची नहीं आ सकता। तो फर्स्ट पंपिंग हमारी दाबेजी की हो गई, सेकंड जो है वो हमारी पिपरी की हो गई जो मैंने इस इलाके को बताया। थर्ड जो हमारा पानी जाता है वो हमारा जाता है NEK के ऊपर, NEK पे K3 और K2 जाता है, फिर वहाँ से पंपिंग करते हैं। वो हमारी सेकंड पंपिंग होगी दाबेजी के बाद, अगर उस इलाके को हम देखते हैं। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये वेस्ट की बात कर रहा हूँ, वेस्ट के बहुत से इलाके की बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से जो हब की पंपिंग है हमारी, वो फर्स्ट पंपिंग तो मस्ट है वहाँ से जो हम करते हैं हब पंपिंग स्टेशन से। सेकंड जो है हमारी वो फिर वो जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जैसे औरंगी के अंदर जो है बेवा पंपिंग स्टेशन है, जर्मन पंपिंग स्टेशन है, ये सेकंड पंपिंग हुई। थर्ड हमें जब करनी पड़ती है जब बहुत ही एलिवेटेड पहाड़ी इलाका है। आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर बहुत से इलाके हैं जो एलिवेटेड हो गए, तो वो थर्ड पंपिंग हो गई। तो जो कि वाटर कॉरपोरेशन है वो 3 टाइम पंपिंग करके सम टाइम, और 2 टाइम तो मस्ट है, 2 टाइम पंपिंग स्टेशन पंप करके हम पानी जो है वो कराची के अवाम को पहुंचाते हैं। और उसका बिल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ऑन बिहाफ ऑफ वाटर कॉरपोरेशन जो है वो के इलेक्ट्रिक को पे करता है, और हम पे कर रहे हैं करंट बिल सिंस 2016 जनवरी से जो है कंटिन्यू उनको जो है रेगुलर पेमेंट कर रही है गवर्नमेंट ऑफ सिंध। और ये भी मैं बताता चलूँ कि जब ये 2016 में ये तय हुआ जनवरी के अंदर के इलेक्ट्रिक का बिल जो है वो वाटर कॉरपोरेशन नहीं पे कर सका था, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अपने ज़िम्मे दिया, तो उस वक्त ये बिल 50 करोड़ का था। और आज आपको ये सुन के बहुत हैरत होगी कि इस वक्त जो है के इलेक्ट्रिक का बिल जो है इन तमाम पंपिंग स्टेशन का जो है वो तकरीबन 1.5 अरब रुपए पर मंथ का है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, ईयर का नहीं कह रहा हूँ मैं आपसे, 1.5 अरब पर मंथ का बिल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ऑन बिहाफ ऑफ वाटर कॉरपोरेशन एक्सक्यूज मी के इलेक्ट्रिक को पे करती है। इतनी अखराजात जो है वो वाटर कॉरपोरेशन उठा रहा है पंपिंग स्टेशन के। अगर मैं बात करूं हब कनाल की, जो कि बरसों से बोसीदा है, पानी पूरा नहीं पहुंच पाता, अब नई कनाल जो है इनिशिएटिव लिया गया, नई कनाल, वो कब तक कनाल का काम मुकम्मल हो जाएगा और क्या उसकी मेंटेनेंस रहेगी या उसका हाल भी कनाल 1 की तरह हब की जो है वो बोसीदा हो जाएगा? देखें, जिस वक्त वो आपका क्वेश्चन आपने जो सवाल किया उसका जवाब भी आपने खुद ही फरमा दिया। इसमें ये है कि जो इस वक्त हमारी हब कैनाल है वो 1983 में बनी थी और उस ज़माने में वापडा ने बनाई थी।
और वो थी अर्दन कैनाल। अब इस वक्त जो हमारी बन रही है कैनाल वो पीसीसी कैनाल बन रही है, और वो कैनाल जो 1983 की थी वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, 60 MGD की रह गई। 60 MGD इस वक्त, बिल्कुल आपने सही फरमाया। और इस वक्त जो है हमारी जो न्यू कैनाल जो है, जो हमारा जंक्शन पॉइंट है जिस जगह से हब टाउन को या बलुचिस्तान को जो पानी जाता है, वहाँ पर हम जो हमारा रेगुलेटर लगा हुआ है, जो कराची को पानी आता है और जो हब को पानी जाता है, हब डिस्ट्रिक्ट को जाता है, उस जगह के वहाँ से लेके और जो हब पंपिंग स्टेशन है वो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है इस वक्त कि वो 14 अगस्त को जो है उसका इनॉग्रेशन हो जाए और 14 अगस्त को जो है उसके अंदर पानी जो है वो रवा दवा हो जाए। ये प्रोजेक्ट भी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की माउनत से और उनके फंडिंग से जो है ये हो रहा है, और आपने भी जाके उसको ज़रूर देखा होगा, विज़िट किया होगा आपने, कि काम जो है बहुत तेज़ी से जारी है। नई कैनाल जो है वो इंशाल्लाह 14 अगस्त को जो है कंप्लीट हो जाएगी, और जो पुरानी कैनाल है उसको भी रिहेबिलिटेट किया जाएगा। ये जब कंप्लीट हो जाएगी इसके अंदर पानी, क्योंकि देखें जो इस वक्त कैनाल चल रही है, जो पुरानी 1983 की जो मैं कैनाल हूँ बता रहा हूँ, उसको तो चलते ही पानी के अंदर रिपेयर करना बहुत मुश्किल था, इसलिए नई कैनाल डाली गई। उसके साथ साथ पुरानी कैनाल जो है उसको भी रिहेबिलिटेट किया जाएगा, और वो इंशाल्लाह जो है वो 31 दिसंबर 2025 को जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और जो ये नई कैनाल बन रही है इसके अंदर इसके इनॉग्रेशन जो है या इसमें जो पानी जो है वो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि वो 14 अगस्त 2025 को हम उसके अंदर पानी जो है वो रवा दवा कर दें। ठीक है, नई कैनाल बनने के बाद 100 MGD पानी का जो है वो इजाफा हो जाएगा, 750 MGD पानी हो जाएगा, लेकिन शहर को इस वक्त जो ज़रूरत है वो तो 1100 से ज़ायद की है, वो तमाम बकाया पानी कैसे पूरा होगा? आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है। देखें जी, इस वक्त जो पानी की जो रिक्वायरमेंट है जो हमने सबमिट की हुई है वो हायर अप्स को अपने, वो इस वक्त 1200 MGD की पानी की इस वक्त कराची की ज़रूरत है। प्रेजेंटली जो हम इस वक्त पानी सप्लाई कर रहे हैं, जैसे आपने हब का ये फरमाया कि हब में क्योंकि कैनाल वीक है तो 60 MGD हम उसको पानी वहाँ से ले रहे थे। 14 अगस्त के बाद इंशाल्लाह 100 MGD पानी जो इंश्योर पानी है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा वहाँ से, उस हब कैनाल से। और उसके बाद जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसका जवाब ये है इसका कि आपको ये इल्म है कि K4 प्रोजेक्ट जो है वो इस वक्त ऑनगोइंग है और वो वापटा कर रहा है। उनके जो PD हैं उन्होंने जो इस वक्त हमें डेडलाइन दी है वो दी है दिसंबर 2026 की। तो दिसंबर 2026 का मतलब ये हुआ कम और बेश 1.5 साल का। तो 1.5 साल के अंदर इंशाल्लाह जो है वो K4 प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, उससे 260 MGD का इजाफा हो जाएगा। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कराची की जो रिक्वायरमेंट है 1200 की वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक कि जब 2006 में 100 MGD पानी आया था जो K3 प्रोजेक्ट है, उसके बाद जो है वो कराची की आवाम ने देखा था एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ गया था। तो उसके बरक्स जो है जब ये 260 MGD पानी आएगा इंशाल्लाह, जो कि दिसंबर 2026 में कम आ जाएगा, तो उससे कराची के अवाम खुद महसूस करेंगे कि एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है कराची के अवाम को देखने को मिलेगा। मैं फिर ये रिपीट करूँगा कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 100% पानी पूरा हो जाएगा, लेकिन एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा इससे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। 100 MGD पानी जो है हब कैनाल नई जो डाली जा रही है उससे सिस्टम का हिस्सा बनेगा। इसके बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे और बात करेंगे अवामी मसाइल की कि जिस तरह शहर के बेशतर मकामात पे वाटर कॉरपोरेशन की जो लाइनें हैं वो मुसलसल लीकेज का शिकार क्यों हो रही हैं। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे किस तरह वाटर कॉरपोरेशन के सिस्टम में जो है वो मज़ीद पानी का इजाफा होगा ताकि शहरियों के मसाइल कम हो सके। अभी बात करते हैं कि शहरियों के दिन ब दिन बढ़ते हुए मसाइल को किस तरह से जो है वो दूर किया जाएगा। बेशतर मकामात पे अमूमन शहरी जो है वो बिजली के बाद पानी एक दूसरा बड़ा मसला है जिसमें एहतजाज करते हुए नज़र आते हैं। ऐसा मुझे बताइएगा, ये अवाम कब घरों से बाहर निकलना हम देखेंगे कि एहतजाज का सिलसिला शहर में ख़त्म होगा और पानी जो है अवाम के घर तक पहुँचेगा? क्योंकि 100 MGD आपने बताया हब कैनाल नई डल रही है, उससे इजाफा हो जाएगा, फिर मज़ीद पानी जो है 2026 में सिस्टम का वाटर कॉरपोरेशन का हिस्सा बनेगा। लेकिन वो पानी शहर में पहुँचते हुए जो मुख्तलिफ मकामात पर ज़ाया होता है लीकेज के बायस, चोरी के बायस, उस पानी को कैसे सिक्योर करेगा वाटर कॉरपोरेशन? थैंक यू वेरी मच। आपका सवाल बिल्कुल ठीक, और उसका जवाब कुछ इस तरह से बनता है कि पाकिस्तान रेंजर्स की मदद से हम मुसलसल ऑपरेशंस कर रहे हैं और मुसलसल जो है इलीगल कनेक्शन
इलीगल हाइडेंट्स के ऊपर जो है वो स्ट्राइक करते हैं और उनके ऊपर उनको हम बिस्मार करते हैं। लेकिन जैसे कि आपको इल्म है कि इस वक्त जो है ये जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, ये हाइडेंट्स होते हैं, ख़ास तौर पे ये मशरूम ग्रोथ की तरह होते हैं। जब भी डिमांड और सप्लाई के अंदर फ़र्क होता है किसी भी चीज़ के अंदर, चाहे वो आप गंदम में ले लें, चाहे वो आप शुगर में ले लें, जब भी सप्लाई एंड डिमांड में फ़र्क होता है तो माफियाज जो है वो जन्म लेते हैं। आज अगर आपको शुगर जो है वो इजीली अवेलेबल है, क्योंकि हमारे पास जो है शुगर की फैक्ट्रीज है, हमारे अपना गन्ना जो है वो पाकिस्तान के अंदर खुद उगता है और उससे जो है वो शुगर बनती है। लेकिन अगर ये खुदा ना खास्ता ये फैक्ट्रीज़ के अंदर कोई गड़बड़ हो जाए और बनना बंद हो जाए तो आपको पता है कि फिर माफियाज जो है वो जन्म लेते हैं, फिर वो स्टोरेज करते हैं और वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं और उसके बाद वो ब्लैक मार्केट में बेचते हैं। यही कराची का एक हमारे वाटर कॉरपोरेशन का अलमिया है कि क्योंकि पानी की सप्लाई और डिमांड में फ़र्क है तो इस वजह से माफियाज जो है वो जन्म लेते हैं। लेकिन हम मुसलसल जो है वो, मैं तो ये कहूँगा कि हम मुसलसल हालत जंग में हैं पानी की वजह से, कि पानी की वजह से जो इस वक्त जो ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट जो है वहाँ पे जो है वो ये इलीगल हाइडेंट्स और इलीगल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, जिसको जो है वो पाकिस्तान रेंजर्स जो है उसकी हमारे साथ पूरी सपोर्ट है। और ख़ास तौर पे नवंबर 2023 से जो है वो पाकिस्तान रेंजर्स जो है वो हैंड एंड ग्लव्स के साथ हमारे साथ है और जहाँ जहाँ हमें ऑपरेशन करना होता है उसके मुख्तलिफ टाइम के ऊपर आपके पास ज़रूर हमारे PR डिपार्टमेंट जो है वो आपको ज़रूर भेजता होगा और आप देखते होंगे कि उनके ऊपर जो है वो एक खौफ तो ज़रूर है जो पहले एक ज़माने में बहुत ज़्यादा था। मैं ये फिगर्स भी आपको बताता चलूँ कि लास्ट जो नवंबर 2023 से और आज तक की जो हैं वो तकरीबन 340 जो हैं हमने FIRs कटवाई हैं और लोगों को जो है वो जो है सलाख पाबंद किया है हमने उसको। और दूसरा इसके अंदर जो है हमने कम व बेश जो है वो तकरीबन 840 के करीब जो है हमने हाइडेंट्स जो हैं वो मिसमार किए हैं, उसका तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। और प्रेजेंटली जो है इस वक्त जो है तकरीबन जो जितने भी टैंकर्स हैं वो हम जो है उनको जो है वो बंद कर देते हैं और उनको जो है अपने पास लॉक एंड की में कर देते हैं। और बोर्ड के रेजोल्यूशन के मुताबिक जो इस वक्त 3000 गैलन का टैंकर्स है, अगर वो पकड़ा जाता है तो उसके लिए 2 लाख का वो पे ऑर्डर जब तक जमा नहीं करवाएगा हमारे पास और हम उसको NOC नहीं देंगे तब तक वो टैंकर जो है वो वहाँ से नहीं निकलेगा। इसी तरीके से अगर 6000 गैलन का है तो उसके मुख्तलिफ रेट हैं और 10,000 गैलन का है तो उसका मुख्तलिफ रेट हैं, जो कि ऑलरेडी बोर्ड से जो है ये पास है। और नेचुरली मैं इस बात को सेकंड तो नहीं करूँगा, लेकिन जिस तरह से शहर के अंदर दूसरे मुख्तलिफ क्राइम हैं वो ख़त्म नहीं हुए हैं और वो भी जो आपको पता है, जैसे मोबाइल स्नैचिंग है, मोबाइल स्नैचिंग भी आखिर कराची शहर के अंदर हो ही रही है, ठीक है ना। वो नेचुरली ख़त्म नहीं होती है, वो दब ज़रूर जाती है जब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, हमारी पुलिस, हमारी पाकिस्तान रेंजर्स जो है उनके ऊपर जो सख्ती बहुत ज़्यादा होती है। और आपने आए दिन ये देखा होगा कि वो जो डकैत हैं वो पकड़े भी जाते हैं, वो मारे भी जाते हैं इनकाउंटर के अंदर, आवाम भी उनको पकड़ के मारती है और उनको ज़ख्मी करती है, उसके बाद पुलिस के हवाले कर देती है। इसी तरह से ये इलीगल हाइडेंट्स जो हैं ये भी जो है वो मुख्तलिफ़ टाइम के अंदर जो है ये एक्टिविटीज़ जारी रखते हैं। लेकिन हम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की ताउन से, उनकी मदद से इनको आए दिन जो है हम तोड़ते हैं। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं इन कंपेयर टू आज। अगर आपसे 2 साल पहले या 3 साल पहले देखें तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ थी, लेकिन अब काफ़ी बेहतर कम हो गई। बिल्कुल, रेंजर्स के किरदार से जो है वो कह सकते हैं कि 75% पानी चोरी में जो है वो फ़र्क आया है। लेकिन अब सवाल वहीं आगे खड़ा हो जाता है कि एक जानिब जो है वो अवाम सरापा एहतजाज है कि रिकवरी होने के बावजूद जो है वो पानी नहीं मिलता, दूसरी जानिब सनती एरिया के जो एसोसिएशंस हैं वो कहते हैं कि जो है वो हमें पानी नहीं मिल रहा है। सब सॉइल ऑपरेटर्स की जानिब से जो है लाइसेंस दिए गए, लेकिन उसके बाद वो लाइसेंस मनसूख हुए। अब दोबारा से जो है वो वाटर कॉरपोरेशन ने एसोसिएशन के साथ मिलकर पाकिस्तान रेंजर्स के ताउन के साथ जो है इस मामले को तो हल कर लिया, लेकिन सनतों को पानी मिल जाएगा, आवाम को इस्तेमाल का पानी मिल जाएगा। लेकिन हकीकत है कि आज भी शहर की 100% आवाम जो है वो पीने का पानी जो है वो RO से ख़रीद के पीती है। लेकिन RO प्लांट मालकान कहते हैं कि वाटर कॉरपोरेशन हमें लाइसेंस देना चाहता है और हम लेना चाहते हैं। लेकिन सर ये मामला कहीं रुक गया है, ये कहाँ पे फंसा पड़ा RO प्लांट? थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिएगा। आवाम RO का पानी नहीं पीती, इंडस्ट्रीज़ को ज़रूर सब सॉइल का पानी जाता है, उसके बाद वो उसको RO करते हैं और इंडस्ट्रीज़ भी यूज़ होता है।
आवाम को जो पानी जाता है वो वाटर कॉरपोरेशन का ही जाता है, आवाम को जो है वो आरओ का पानी नहीं जाता है। आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इसको कि सनतों की जो रिक्वायरमेंट है इस वक्त वो हम इस वक्त पूरी नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम तमाम सनती एरिया को देख लें, जिसमें साइट हो गया, साइट 2 हो गया, कुरंगी, लांडी, ये जितने भी हैं, नकाटी, काटी, लाटी, इन सब की जो टोटल ऑल टुगेदर जो रिक्वायरमेंट है वो कम बेश जो है वो 150 बिलियन गैलन इनकी रिक्वायरमेंट है। और वाटर कॉरपोरेशन जो इस वक्त इनको सप्लाई कर पा रहा है वो कम बेश जो है इस वक्त 37 से 40 MGD सप्लाई कर पा रहा है। रिमेनिंग जो है ये या तो सबसॉइल वालों से लेते हैं या फिर ये टैंकर्स के थ्रू अपना जो इस वक्त शॉर्टेज है उसको पूरा करते हैं। मैंने जैसे अर्ज़ किया आपसे कि इस वक्त जो है हमारी पूरी कोशिश ये है कि K4 प्रोजेक्ट जो है एज सून एज पॉसिबल जैसे ही कंप्लीट होगा तो उससे एक ये फ़ायदा ये भी होगा कि सनतों को पूरा पानी मिलना शुरू हो जाएगा। और मैं इसके अंदर एक और चीज़ आपको ऐड करता चलूँ, जो आजकल हमें एक चीज़ और फेस करनी पड़ रही है वो है ईद उल ज़ुहा जैसे है, बकरीद करीब आ रही है, उसके साथ साथ इस वक्त जो है वो पाकिस्तान क्या मैं तो ये कहूँगा कि दुनिया की सबसे बड़ी जो इस वक्त मवेशी मंडी है वो कराची में लगती है, आपको भी मालूम है ये। और उसके अंदर जो है इस वक्त जानवर आना शुरू हो गए हैं और कुछ दिनों के बाद जो है आप देखेंगे कि वो जानवर जो है वो लोग परचेज़ करके अपने घरों में लेकर आ जाएंगे। और जैसे कि आपको इल्म है और ये एक आम सी बात है कि जानवर जो है वो इंसानों से ज़्यादा पानी पीता है, तो इस वक्त जो पानी की थोड़ी सी आपको शॉर्टेज नज़र और ज़्यादा आ रही है और आएगी अभी, जब तक बकरीद आएगी तब तक वो इसकी और ज़्यादा होगी कि उन्हें पानी जो कैटल मंडी को जो पानी की सप्लाई है उसकी ज़िम्मेदारी भी वाटर कॉरपोरेशन पे ही है और हमने ही उनको पानी देना है और ये हमारा मजहबी फरीज़ा भी है और हमारी ये ड्यूटी भी है, उनको भी देना है। उसके बाद ये भी जब ये जानवर परचेज़ होके अपने अपने इलाकों में अपने अपने मोहल्लों में आ जाएंगे लोगों के, तो फिर वहाँ पे भी उनको पानी प्रोवाइड करना जो है वो वाटर कॉरपोरेशन की ज़िम्मेदारी है। तो ये हमारे जो है ख़ास तौर पे ये 4 इवेंट्स जो हैं हमारे एक के बाद दीगरे आते हैं हर साल के अंदर, जो वाटर कॉरपोरेशन के इंजीनियर्स और जो एम्प्लॉइज़ हैं उन्हें फेस करना होता है। पहले ये रमज़ान आ जाता है, रमज़ान के बाद फिर ये हमारे बकरीद आती है, उसके बाद मुहर्रम आ जाएंगे और उसके बाद 12 रबीउल अव्वल आ जाएगा। तो ये 4 इवेंट्स जो हैं एक के बाद दीगरे आते हैं और उसको जो है फेस करते हैं हम। इसके अंदर मैं एक और चीज़ जो मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया कि वाटर कॉरपोरेशन के पास पानी कम है, उसके साथ साथ जो है वो इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन और केबल फॉल्ट जो हैं वो आ जाते हैं। और वो मैंने जैसे आपसे शुरू में अर्ज़ किया कि इलेक्ट्रिक की तरफ से ये जो हमारे 5 बड़े पंपिंग स्टेशन हैं जो कराची को शब रोज़ पानी जो है वो प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे कोई हमारे पास जिसको कहते हैं कि ब्रेकडाउन जो होते हैं वो टेक्निकली तौर पे होते हैं, वहाँ पे लोड शेडिंग नहीं है। ये तमाम पंपिंग स्टेशन लोड शेडिंग पे मुस्तस्ना हैं, लेकिन क्योंकि टेक्निकल फॉल्ट उनके तरफ से आ जाता है, केबल फॉल्ट कभी आ गया, समटाइम हमारी तरफ से फॉल्ट आ जाता है, जिसकी वजह से पानी जो है वो शॉर्ट हो जाता है कराची के अंदर। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, यहाँ पे प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे और जानेंगे कि वाटर कॉरपोरेशन को आवाम किस हद तक ताउन कर रही है, रेवेन्यू जनरेशन में RRG का महकमा जो है वो बेहतरी की जानिब गामजन है या नहीं। वक्त हो एक छोटी सी ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन, शहर में पानी के दरपेश मसाइल को कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से हल किया जाए। नए सिस्टम को जो है वो दाखिल किया जाएगा, SOMGD और दीगर शक्लों में। K4 का मंसूबा जो है वो भी ताख़ीर का शिकार है। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जल्द अज जल्द वो मंसूबा भी मुकम्मल हो जाए। वाटर कॉरपोरेशन काम कर रहा है, अदायगियाँ कर रहा है, लेकिन वाटर कॉरपोरेशन कमा क्या रहा है ये भी जान लेते हैं। सर मुझे बताइएगा RRG की क्या कारकर्दगी है? आपने बताया 1.5 अरब रुपये माहाना बिजली का बिल अदा करते हैं, तो कमाते कितना है? 1.5 अरब रुपए जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध देती है ऑन बिहाफ ऑफ वाटर कॉरपोरेशन, ठीक है ना। मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध का मशकूर हूँ कि वो उन्होंने ये सारा वज़न जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने उठाया हुआ है। बेसिकली दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ KWSC, लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है फॉर दी कराचीस्ट के और उनके लिए, उनकी सहूलत के लिए। जहाँ तक वाटर कॉरपोरेशन का ताल्लुक़ है, मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि हमारे पास जो इस वक्त, मैं राउंड फिगर पे हमेशा डिस्कस करता हूँ, हमारे जो इस वक्त बिल जनरेट होते हैं वो 1.3 मिलियन हमारे जो है वो बिल जनरेट होते हैं,
लेकिन हमें जो इस वक्त रिकवरी है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो 3 से 3.5 लाख बिल जो है वो हमें पे होते हैं, रिमेनिंग हमारे बिल पे नहीं होते। आपकी तवज्जो से मैं अवाम अन्नास से ये ज़रूर गुजारिश करूँगा कि देखिए हमारा बिल बहुत ही छोटा सा होता है। जैसे कि आपके इल्म में है कि कराची की जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो 80 गज, 120 गज और 240 गज, इससे बड़े जो हैं वो कम होते हैं अगर आप इसको कैलकुलेट करें। या अपार्टमेंट्स में जो है वो गज़ों में नहीं होता है, वो फिट्स में होता है, स्क्वायर फिट में होता है। तो उसके अंदर अगर बहुत ज़्यादा होगा तो 900 फिट से लेके और 2000 फिट तक के अपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो या तो लोग कराची के अपार्टमेंट्स में रहते हैं, और अगर घरों की बात करते हैं तो घरों के अंदर जो है वो बेसिकली जो है वो 80, 120 और 240 गज के अंदर रहते हैं। हमारा बिल जो है वो मैक्सिमम इनका जो है वो 300 से लेके 350 रुपये है। 300 से 350 रुपये का जो बिल है वो भी अगर वाटर कॉरपोरेशन को न मिले तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। आपके तवज्जो से मैं आवाम से ये ज़रूर दरख्वास्त करूँगा कि अगर वो बिल पे करेंगे तो हम और बेहतर उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकेंगे। जैसे मैंने आपको शुरू में ये फिगर बताई कि हमारा 1.3 का मतलब हो गया 13 लाख बिल जो है वो हम प्रिंट करके और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और उसकी जो रिटर्न हमारे पास आता है वो 3 से 3.5 लाख के दरमियान में, समटाइम कम और समटाइम ज़्यादा जो है वो आ जाता है हमारे पास। दूसरी जो हमारी रिकवरी है वो हमारी जो है कमर्शियल या इंडस्ट्रीज़ की है, और तीसरी जो है हमारी जो है वो गवर्नमेंट के अदारों की तरफ से है। इस सिलसिले में जो ख़ास तौर में कंटोनमेंट का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि जितने भी कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं वहाँ उनके बिल जो हैं वो बिल्कुल हमें टाइम पे मिलते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बहुत से ऐसे अदारे हैं जिनके पास से हमारे पास रिकवरी जो है वो लेट आती है और कम आती है, उसकी वजह से जो है हमें एक बहुत बड़ा लॉस होता है। लेकिन जहाँ तक आवाम का ताल्लुक़ है, आवाम का जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 13 लाख में से 3-3.5 लाख रुपए बिल जो है वो पे होते हैं हमें वापस। तो आपके तवज्जो से मैं ये ज़रूर आवाम से दरख्वास्त करूँगा, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारे बिल हैं वो बहुत ही एक छोटा सा एक अमाउंट होता है, वो पे करेंगे। आपके ये छोटे छोटे अमाउंट जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। उससे ये होगा कि बेहतर तौर पे, जैसे आपने अभी फरमाया कि बहुत सी जगह पे लीकेजेस होती हैं, बहुत सी जगहों पे पानी जो है वो रोड पे बह रहा होता है, ये सारे मेंटेनेंस के काम जो हैं ये वाटर कॉरपोरेशन अपने एक्सपेंडिचर से करता है। मेन जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे अभी आपने फरमाया कि धाबी जी के ऊपर जो है इस वक्त राइजिंग मेन नंबर 5 डल रही है, ये वर्ल्ड बैंक के ताउन से, जो कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ सिंध और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे जाएगा, इसकी रीपेमेंट जो है वो उनके तवज्जो से होती है। उसके साथ साथ जैसे हब कैनाल का जो अभी आपने प्रोजेक्ट का जिक्र किया, ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध प्योरली जो है अपने बजट में से ये पे कर रही है। इसी तरह से जो ये मेंटेनेंस के काम हैं, जो लीकेजेस आपने फरमाया जितनी हो रही हैं, ये सब जो है ये वाटर कॉरपोरेशन अपने एक्सपेंडिचर से करता है। जो आप आवाम की तरफ तवज्जो से जो हमें रिकवरी होती है उसमें से हमें सैलरी भी निकालनी होती है। सैलरी के साथ साथ जो है हमें बहुत सारे हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं वो हमें करने होते हैं। ख़ास तौर पे जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जो मेन हमारे पंपिंग स्टेशन है, ढाबे जी, गारो, पिपरी, एनीके और हब, इनके जो पंप्स हैं ये बहुत हैवी पंप्स हैं। एक पंप जो है वो 25 MGT से लेके 35 MGT के दरमियान में है। इसके मतलब क्या कि वो 25 मिलियन गैलन एक डे में के अंदर जो है वो कराची को सप्लाई करते हैं। और ऐसे जो हैं 21 पंप जो हैं एट अ टाइम जो है सिर्फ धाबी जी पे चलते हैं। मैं सिर्फ धाबी जी को इस वक्त फोकस कर रहा हूँ। इसी तरीके से पिपरी पे भी है, एनीके पे भी जो है हमारा K3 K2 के जो पंप्स हैं वो चल रहे हैं। तो इन सब को जो है मेंटेन करने के लिए, ये क्योंकि शब रोज़ चल रहे होते हैं, इनको मेंटेन करने के लिए आपको एक ह्यूज अमाउंट चाहिए होता है, और वो वाटर कॉरपोरेशन अपने एक्सपेंडिचर से करता है। जो आप आवाम के से हमें पैसे मिलते हैं उससे हम करते हैं ये। तो मेरी आवाम से ये गुजारिश है कि ये हमारा एक छोटा सा जो बिल होता है ये कतरा कतरा बन के दरिया बनता है। तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि ये जो छोटा सा बिल है ये अगर आप पे करेंगे तो इससे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। जो ये मेंटेनेंस के काम हैं, जो लीकेजेस के काम हैं, बहुत से पंप जो हैं, जो जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया 190 जो हमारे पंपिंग स्टेशन हैं जो गली मोहल्लों के अंदर हैं, उनकी हालत जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, उसकी जो है एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं है, तो उनको चेंज करने में हमें मदद मिलेगी। ठीक है, प्रोग्राम के आखिर में मैं सवाल आपसे ये करूँगा कि आमदनी की बात हो गई, अखराजात की बात हो गई, पानी के सिस्टम की बात हो गई, एक वादा वाटर कॉरपोरेशन का था मुलाजमीन के वाजबात की अदायगी का, वो वफ़ा नहीं हुआ, इसकी क्या वजह? देखिए जी,
पिछले दिनों जो है वो बहुत से मुलाजमीन की उसकी फ़िगर इस वक्त मेरे पास नहीं है। अगर आप मुझे इल्म होता कि आप मुझसे सवाल करेंगे तो मैं अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट से डीएमडी फाइनेंस साहब से ये ज़रूर फ़िगर मंगा लेता मैं कि जनवरी से लेके और आज मई तक जो है वो काफ़ी मुलाजमीन को जो है वो पे किए गए हैं। हमने जो है इस वक्त ये भी हमारी कोशिश है कि जो हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ जिन अदारों की तरफ हमारे वाजिबुल अदा हैं पैसे, ख़ास तौर पे पानी की मद में, वो अगर हमें मिल जाएंगे तो उससे जो है हम इन मुलाजमीन की जो है जो हमारी तरफ वाजिबुल अदा रकम है वो तमाम को यकमुश्त दे के हम उससे इस ज़िम्मेदारी से जो है वो मुबर्रा हो जाएंगे। मुझे ये अंदाज़ा है कि मुलाजमीन जो रिटायर हुए हैं उनमें से बहुत सौ को जो है रकम जो है पेमेंट नहीं हुई है। मैं ये कहूँगा कि मेरी जो और जो सिस्टर अदारे हैं वहाँ पे भी यही पोजीशन है, लेकिन ये कोई जवाज़ नहीं बनता कि जी वहाँ पे है तो यहाँ पे भी हो। लेकिन उस सिलसिले में भी दो चीज़ें हैं कि अवामुन्नास से ये रिक्वेस्ट है मेरी कि जो हमारा ये छोटा सा बिल होता है जो 300 से 350 और 400 के दरमियान में वेरी करता है, जो छोटे घरों की बात कर रहा हूँ, छोटे से मुराद ये है अपार्टमेंट्स 80 गज, 120 गज और 240 गज। इनके जो बिल हैं वो बहुत छोटे छोटे से बिल होते हैं जिसकी मैंने अमाउंट आपको बताया। ये अगर पे होगा तो इससे जो है हम एम्प्लॉइज़ को भी पे कर सकेंगे और मेंटेनेंस भी कर सकेंगे। और दूसरा एग्ज़ाम हमारा ये है कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ जो हमारे पैसे निकलते हैं पानी कीमत में और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो अदारों की तरफ निकलते हैं वो उसके सिलसिले में जो है वो इस वक्त हमारी कोशिशें हैं। हमने फेडरल गवर्नमेंट को भी लिखा है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी लिखा है कि अगर वो पैसे हमें मिल जाएंगे तो उससे भी हमें एक फ़ायदा हो जाएगा कि हम यकमुश्त जो है इन जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं उनको हम पे ऑफ कर सकेंगे। आज के प्रोग्राम में शिरकत करने का आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात की कराची में पानी और सीवरेज के वो मसाइल जो हल होने का नाम नहीं ले रहे। इंतज़ामिया की जानिब से उम्मीद जाहिर की गई कि जल्द अज जल्द वो तमाम मसाइल जो है वो दूर किए जाएंगे। लाइनों की तब्दीली के अमल से वाजबात की अदायगी और शहरियों से भी कॉरपोरेशन ने ताउन चाहा कि बिलों की अदायगियाँ यकीनी बनाएं ताकि वो घर घर पानी पहुँचाए। आज के प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अपने मेज़बान एहसन अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।